हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बियरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। प्राइस एक्शन में ये हमारा 5th वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने हमारी सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसी दिखाई देती है और चार्ट पर हम इस पैटर्न को कैसे पहचानें। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें चार्ट पर दो कैंडल पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक होती है। और इसमें दूसरी कैंडल रेड कैंडल एक बियरिश कैंडल होती है। इसमें कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होता है और इस पैटर्न में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से हमेशा बड़ी होती है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर देती है। इसका मतलब है कि बियरिश कैंडल की बॉडी पहले वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी को इंगल्फ कर लेती है, मतलब पूरी तरीके से ढक लेती है। इसलिए हम इसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है कि मार्केट में सेलिंग का दबाव बढ़ सकता है और यहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बियरिश रिवर्सल पैटर्न के अंदर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि यह कैंडल चार्ट पर किस किस प्रकार से बन सकती है और यह कैसी दिखाई देती है, और इसके बनने के बाद हम इसके फॉर्मेशन की प्लेस और इसके वर्किंग पैटर्न को भी समझते हैं। दोस्तों, चार्ट पर आपको बहुत ही कम बार परफेक्ट पैटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। लाइव मार्केट में ये कैंडल कुछ अलग अलग तरीके से बन जाती हैं और ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि उनके लॉस का कारण बनता है। आप स्क्रीन पर इस कैंडल के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जो हमें रेगुलर चार्ट पर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के ही एग्जाम्पल है। हमें इस कैंडल का बेसिक नियम याद रखना चाहिए कि ग्रीन कैंडल की बॉडी हमेशा रेड कैंडल की बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए। अगर बिग बाहर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दोनों कैंडल की बॉडी पर ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल रेड बनती है और सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। जबकि बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है और सेकंड कैंडल रेड, जो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर टॉप पर बनता हुआ दिखता है और जब यह टॉप पर बनता है तो यह सिग्नल होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। यह पैटर्न हमें शो करता है कि अब बायर्स की पकड़ मार्केट में कमजोर हो रही है और सेलर स्ट्रांगली मार्केट को सेल करने के लिए एक्टिव हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर टॉप का मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों, जब मार्केट एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में होता है और मार्केट किसी रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है तो इस रेजिस्टेंस एरिया को देखकर कुछ सेलर मार्केट में एंट्री लेने लगते हैं और यहीं पर सेलर प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट काफी दूरी से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और कितना ऊपर जाएगा, और बायर्स को रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से रोकने में लग जाते हैं। इसके साथ ही कुछ बायर्स मार्केट को रेजिस्टेंस पर आता देखकर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे मार्केट का कंटिन्यूअस ट्रेंड पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आकर थोड़ा वीक होने लगता है। क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस के पास एक बल्क क्वांटिटी में सेलिंग हुई है, तो बहुत समय बाद चार्ट पर हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है, जो कि पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट को रिवर्स होता हुआ देखकर ज्यादातर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर लगने लगते हैं और मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। बायर्स और सेलर मिलकर ही मार्केट के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं कि आने वाला ट्रेंड क्या हो सकता है। बायर्स और सेलर अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं और चार्ट पर इन्हीं पैटर्न के बेसिस पे एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं। वैसे तो मार्केट में हर सेकंड लाखों ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन ये बाय और सेल ऑर्डर मिले जुले हुए होते हैं और कोई भी एक साइड क्लियर नहीं होती। लेकिन ये टेक्निकल पैटर्न बनने के बाद पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर एक तरफ से ऑर्डर की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इन पैटर्न का इंपोर्टेंस ज्यादा हो जाता है। अब हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड कैसे लेना है और स्टॉप लॉस और टारगेट कहां पर रखना है। दोस्तों, इस पैटर्न पर हम रेड कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर ट्रेड ले सकते हैं, या फिर सेफ साइड में इस कैंडल के बाद वाली कैंडल भी अगर रेड कैंडल बनना स्टार्ट करती है तो हम उस कैंडल पर सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस पिछले किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर उसी रेड कैंडल से थोड़ा सा ऊपर जाकर लगा सकते हैं। अभी तक हमने इस पैटर्न के बेसिक पॉइंट को अच्छे से समझा है। अब हम लाइव मार्केट में इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब बैंक निफ्टी का 31 मई का चार्ट है, जो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के बाद जब प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा तो रेजिस्टेंस को देखते हुए दूसरी कैंडल में ही सेलर ने सेलिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी तक बायर्स ने हार नहीं मानी है और नेक्स्ट 15 मिनट की ट्रेड में प्राइस को लगातार रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कराने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन 30 मिनट की ट्रेडिंग के बाद प्राइस जब फिर से रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंची तो वहां से सेलर हावी हो गए और अगेन रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। यह देखकर बायर्स जो अपनी पोजीशन को प्रीवियस डे से होल्ड लेकर आ रहे थे वो अपनी पोजीशन को बुक करने लगे और प्राइस को इसी पॉइंट पर न्यू बायर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया। और क्योंकि सेलर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का इंतजार काफी समय से कर रहे थे इसलिए रेजिस्टेंस को देखते हुए सेलर एक बार फिर से फुल स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ देखने को मिलता है और मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है। इसके बाद हमें लगातार रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यह दूसरा चार्ट भी बैंक निफ्टी का ही देख रहे हैं जो कि 8 अगस्त का है। इस दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल पर ही सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, मगर फॉलो अप सेलिंग नहीं मिल पाई और बायर्स मार्केट को यहीं से बाय करते हुए ऊपर ले गए। जब मार्केट पिछले रेजिस्टेंस एरिया में पहुंचा तो बायर्स ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, जिससे एक स्ट्रांग बिग ग्रीन कैंडल बनी, मगर सेलर ने रेजिस्टेंस को देखते हुए सेलिंग स्टार्ट कर दी और बहुत ज्यादा सेलिंग क्वांटिटी होने के कारण यह कैंडल बिग रेड कैंडल बन गई, जिसने पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया। आप देख सकते हैं जैसे ही ये पैटर्न बना मार्केट ने एक डाउन साइड में अच्छा मूव दिया। तो दोस्तों आई होप आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।